अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल मुल्क की आयत नंबर 19 को स्टडी करेंगे, तो चलिए आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना मा यमसिकुहुन्ना इला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अवलम, अगर हम अवलम को देखें तो ये तीन लेटर से बना है, या अगर हम कहें तीन हरूफ से बना है, हमजा प्लस वाव प्लस लम। तो इससे ये एक वर्ड बन रहा है अवलम। हमजा अलग है, वाव अलग है और लम अलग है। अब ये तीनों अलग अलग क्या है उसको भी समझ लें। हमजा शुरू में आ रहा है, हमजा इस्तिफहाम यानी सवालिया आ रहा है, हरफे इस्तिफहाम है। अगर हम इससे पिछली आयत में देखें, आयत नंबर 18 में हमने पढ़ा था कैफा। कैफा जो है वो भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको इसम इस्तिफहाम कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपके सामने हमजा आ रहा है, इसको हर्फ कहा जाता है। तो हर्फ और इसम में फर्क होता है। तो यही चीज है, हमजा और हल जो होते हैं ये दोनों हरूफ होते हैं। तो यहाँ पे हमजा इस्तिफहाम का क्या मतलब है, ये कि हर्फे इस्तिफहाम है। वाव हर्फे अतफ है। अच्छा, अब इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन करते हैं स्कॉलर जो है। कुछ कहते हैं कि ये हर्फे अतफ है वाव, और कुछ कहते हैं कि ये हर्फ जो है वाव वाव जायदा है। ये आई थिंक अगर हम इस आयत के हवाले से देखें तो मोर एक्यूरेट जो है वो ओपिनियन ये लगती है वाव जायदा, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें इसका ऐसे मीनिंग नहीं मिल रहा होता है, वाव और के मीनिंग में नहीं आ रहा होता है। तो वाव जायदा भी कहा जाता है और हरफे अतफ भी कहा जाता है। लम हरफे जाजिमा होता है। हरफे जाजिमा, इसको हरफे नफी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेगेशन का मफहूम लेके आता है लम। इसी के साथ साथ ये जो फेले मुदारे आ रहा होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल के उसमें एराबी तब्दीली करता है। एराबी तब्दीली किस तरह से करता है वो इंशाल्लाह आगे हम देख लेते हैं। आगे यरो जो आ रहा है ये फेले मुदारे है। फेले मुदारे के साथ साथ रा, हमजा या इसके हरूफे असलिया हैं। इसको महमूज भी कहा जाता है हमजा की वजह से, और इसके साथ साथ अगर देखें हमजा भी आ रहा है और इसके साथ साथ या भी आ रहा है, जो कि हरफे इल्लत में से है। हरूफे इल्लत तीन थे, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो भी उसको कंसीडर करते हैं। जो तीन कहते हैं वो कहते हैं अलिफ वाओ या है, और जो दो कहते हैं वो कहते हैं वाओ और या है। अलिफ जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट में आता है, और हमजा की वजह से जहां पे भी हरूफे असलिया में हमजा आ जाता है उसको महमूज कहा जाता है। अब ये जो दो आ जाते हैं इसमें अगेन जो है वो लतीफ बन जाता है, उसमें दोनों के कुछ ना कुछ जो है वो रूल इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यरौ ना, इसका जो है वो शुरू में असल में जो फेल था वो ना के साथ है। यहाँ पे नून आ रहा था अलिफ की जगह पे, लेकिन जब भी लम आता है हरफे जाजिमा आता है वो एराबी तब्दीली लेके आता है, जिसकी वजह से नून ड्रॉप हो जाता है। अब आपको फेल में नून नजर नहीं आता। अगर वो वाहिद फेल होता है तो वो साकिन के साथ यानी जज्म के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे नून था, नून ड्रॉप हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे आपको जो है वो मिल रहा है यरौ। अगर इसका फेले मादी देखें तो वो होता है रॉ, और इसका फेले मुदारे होता है यरा। इसको कहते हैं देखना। रॉ, हमजा या, आंखों से देखना, किसी चीज का इदराक करना। इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। असल में इसका होता है किसी चीज का इदराक करना। अब इसके चार मीनिंग्स जो है वो स्कॉलर बयान करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला वो कहते हैं कि हस्से बसर से, यानी हस्से बसर जो हमारी आंखें हैं, आंखों से किसी चीज का इदराक करना या किसी चीज को देखना, उसको भी रॉ हमजा या में लेके आया जाता है। फिर इसी तरह से अगर आप वहम, अपने वहम में, वहम गुमान में या अपने ख्याल में किसी चीज का इदराक करते हैं, यानी आंखों से नहीं देखा लेकिन आप इमेजिनरी जो है वो कोई चीज इस तरह की कर रहे हैं, उसको भी रॉ हमजा या में लाया जाता है। फिर इसी तरह से तीसरा माना जो इसका आता है वो आता है कि किसी चीज के मुतालिक कोई फिक्र है या कोई अंदेशा महसूस करना, उसको भी रॉ हमजा या है। तो पहला है आंख से, अगर कोई चीज को देखते हैं हम तो उसको भी इसी में लाया जाता है। सेकेंडली, अगर हम अपने वहमो गुमान में कोई इमेजिनरी दुनिया के अंदर किसी चीज का इदराक कर रहे हैं तो वो भी इसी में लाया जाता है। थर्डली, अगर हम किसी चीज के बारे में तो फिक्र या अंदेशा महसूस कर रहे हैं तो वो भी इसी में लाया जाता है। फोर्थ, इसका जो माना आता है वो आता है अक्ल या बसीरत से किसी चीज का इदराक करना।
अब इसके रेफरेंस भी जो है वो कुरान में मिलते हैं कि ये कहाँ पे किस माना में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम सूरत तकासुर की आयत नंबर 6 और 7 में देखें तो वहां पे इसका मतलब होता है कि आंखों से कोई चीज जो देखना है ना उसके बारे में, और यहाँ इस आयत में भी आंखों से देखने का ही मतलब यहाँ पे लिया जाएगा। वो आगे इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि किस तरह से उसको समझते हैं। इसी तरह से सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 50 में देखें तो वहां पर ये होता है कि वहम या ख्याल में किसी चीज का इदराक करना। इसी तरह से सूरत अल इनफाल की आयत नंबर 48 में अगर ये वर्ड आया हुआ है तो वहां पे क्या है, किसी चीज के मुतालिक फिक्र या अंदेशा होना। सूरत अन-नजम की आयत नंबर 11 में इसका मीनिंग जो है वो अकल या फिर बसीरत से। तो यरऊ रा यानी रा इसका जो है वो मादी है, और यरा जो है वो इसका फेले मुदारे है। फेले मुदारे यहाँ पे है, रा हमजा या इसके हरूफ असलियां है। ये फेले मजजूम है। फेले मजजूम क्यों है? इस लम की वजह से कि लम ने अब इसके अंदर जो है, देखिए यहाँ पे फेले मुदारे है। फेले मुदारे का मीनिंग अगर हम करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि काम कोई हो रहा है या फिर काम होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अवलम। अवलम, क्या नहीं देखा? देखा को अगर देखें तो ये माजी में इसका लेके जा रहा है। तो हरफ जाजिमा का मतलब ये होता है कि एक तो ये निगेशन का मफहूम लेके आता है, और दूसरा ये मानवी एतबार से एक तो इसने एराबी तब्दीली कर दी कि इसमें नून ड्रॉप कर दिया है, इसको फेले मुदारे को मुदारे मरफू से मुदारे मजजूम में ले गया। दूसरा उसने इसकी मानवी तब्दीली करके इसको फेले मुदारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर से अब मादी में इसका जो है वो मीनिंग ले गया है। तो ये हरफ जाजिमा की वजह से हुआ है। इला हरफ जर है। अतैर जो है ये मजरूर इसम है। तो या रा इसके हरूफ असलियां है। ये जमा के तौर पे आया है। तायर की जमा जो है वो तैर लिया जाता है। इसी के साथ साथ ये जमा जो है ये मुअन्नस भी है, यानी यहाँ पे परिंदों की बात की जा रही है। परिंदों वाला, परों वाला जानवर जिसको कहा जाता है, जो परिंदे हम आसमान पे उड़ते हुए देखते हैं जो कि फजा में हरकत कर सके। तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है? क्या परिंदों को अपने ऊपर जो है वो उन लोगों ने नहीं देखा? उसके बाद आगे फौका हुम, अपने ऊपर फौका और प्लस हुम। फौका जो है यहाँ पे अगर देखें तो फौका का मतलब आएगा जरफ मकान। ऊपर की बात की जा रही है ना, तो ऊपर नहीं देखा। हुम, उन्होंने। मुरक्कब नाकिस इदाफी बन रहा है। ये पूरे का पूरा फौका मुदाफ है और हुम जो है वो मुदाफ अलैह है। अगेन फौका जो है वो आपके पास ज़र्फ मकान है, और हुम जो है वो आपके पास मुत्तसिल दमीर है। यहाँ पे एक तो ये मुरक्कब नाकिस इदाफी बन रहा है, और फिर पूरा मुरक्कब नाकिस इदाफी, जैसे कि पीछे हम यराउ फेल पढ़ चुके हैं ना, तो फेल के बाद एक तो हमने पढ़ा इलतैर, यानी एक हम कहें मुताल्लिक फेल आ रहा है, उसके बाद ये मफऊल फीही आ रहा है। मफऊल फीही इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फौका आ रहा है। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है जो स्कॉलर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हाल है, यानी जिस्म अदद और मर्तबा के एतबार से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसको मफूल फीही ही कहेंगे, जिस तरह के हम अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंगली करते आ रहे हैं कि फौका, क्योंकि यहाँ पे जर्फ आ गया है, इसम जर्फ आ गया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये मफूल फीही है। उसके बाद है साफातिन। साफातिन को अगर देखें तो ये मंसूब इसम है और इस्मुल फाइल है। अच्छा, फाइल और इस्मुल फाइल का जो फर्क है वो पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा से एक दफा बता देती हूँ। फाइल का मतलब जो ये होता है कि जो इसम के बाद सॉरी फेल के बाद, फेले मादी है या फेले मुदारे के बाद अगर आपको कोई मरफू इसम मिलता है तो उसको हम कहते हैं फाइल, यानी एज अ सब्जेक्ट कहते हैं उसको, कि ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो इस्मुल फाइल होता है उसका वजन जो है वो फाइल का वजन होता है। जैसे अगर हम इसका वाहिद देखें तो वो आता है साफातुन, यानी सौद के बाद अलिफ, फा के बाद अलिफ, और उसके बाद जो है वो अलिफ और लंबे वाली ता यहाँ पे आ रही होती है, जो कि जमा की अलामत है। मुअन्नस और जमा के तौर पे आ रहा होता है। तो ये इस्मुल फाइल है, यानी इसका वजन जो है वो फाइल के वजन के ऊपर है। फाइलुन, उस वजन के ऊपर जो है ये आपको मिल रहा होगा। इसके साथ साथ ये मंसूब इसम है। सौद फा फा इसके हरूफे असलियां हैं, और इसी के साथ साथ जो है ये हाल है। अब ये हाल बयान किया जा रहा है। किसका हाल बयान किया जा रहा है? जब हम हाल कहते हैं कि एक मंसूब इसम है
और स्पेशली जो नकिरा मंसूब इसम होता है किसी भी फेल के बाद, उसको कहा जाता है कि ये उसका हाल बयान कर रहा है। अब अगर हम देखें कि पीछे हमने फेल की बात की थी कि क्या नहीं देखा, तो उसी का आगे जो है वो उन परिंदों के बारे में बताया जा रहा है कि उनका हाल क्या होता है, और यहाँ पे ये जमा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अपने पर फैलाते हैं, यानी पर को जो है वो किस तरह से फैलाते हैं। अगर हम इसका डिक्शनरी में माना देखें तो डिक्शनरी में इसका माना जो है, हम उर्दू में लफ्ज पढ़ते हैं सफ, उसी से जो है उसका माना लिया जाता है कि एक ही लाइन में। इसी तरह से इसका मतलब जो है वो, अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ और मजबूती में भी आता है। तो ये डिफरेंट माना जो है वो इसको फिर इस्तेमाल करना होता है कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनके पर फैलाने के, परिंदों के पर फैलाने को यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है वाव हरफे अतफ, और उसके बाद है यक बिजना। यक बिजना फेले मुदारे है, कौफ बा दौद इसके हरूफे असलियां हैं, जमा है, मुअन्नस है और गायब है। अब जमा मुअन्नस गायब क्यों इस्तेमाल किया गया है? अगर हम पीछे बात करें तो पीछे जो परिंदों की जमा लाई गई थी, तायर की जमा तैर लाई गई थी, वो जमा थी, और जमा के साथ साथ वो मुअन्नस भी थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी हाल जो है वो भी उसका जमा में आ रहा है और मुअन्नस में आ रहा है, और इसी तरह से आगे फेले मुदारे जो उसके बारे में आ रहा है और समेटते हैं, कि वो पर को फैलाते हैं और समेटते हैं। अगर यक बिज ना को हम लिटरल मीनिंग देखें तो हम उर्दू में एक लफ्ज पढ़ते हैं कब्जा लेना या कब्जे में लेना, तो वही चीज जो है वो यहाँ पे भी आ रही है। इसका फेले मादी होता है कबजा, और फेले मुदारे वाहिद हुआ का होता है यक बिजु। अब यहाँ पे जो इसका वजन आ रहा है वो आ रहा है यफ इल्ना। यफ इल्ना के वजन के ऊपर आ रहा है, जमा मुअन्नस गायब के लिए आ रहा है। कि कब्जा में लेना, यानी देखें जब पर को समेटते हैं, समेट लेते हैं, तो वो अपने कब्जे में ले लेते हैं ना। तो उसी लिटरल मीनिंग में अगर हम उसमें भी अगर एक्सप्लेन करें तो वही मतलब है कि क्या उन्होंने अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखा कि वो किस तरह से अपने पर को जो है वो फैलाते हैं, पहले फैलाते हैं और फिर इसको किस तरह से समेट लेते हैं, कोई डर खौफ उनको नहीं होता। उसके बाद माँ आ रहा है, माँ हरफे नफी है, युमसिकुहुन्ना, यहाँ पे दो अल्फाज का मजमुआ है, एक है युमसिकु यानी युफ एलू के वजन के ऊपर है, और दूसरा है हुन्ना। युमसिकु यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फेले मुदारे है, और हुन्ना जो है वो यहाँ पे मफऊल बिही आ रहा है। अगेन पीछे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? हुन्ना की दमीर आ रही है, तो इसमें इसके ये मुअन्नस है, मुअन्नस है तो पीछे तईर के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। और अगर युम सिकू के हरूफे असलिया देखें तो मीम सीन काफ इसके हरूफे असलिया हैं, बाबे इफ़आल से है ये, क्योंकि ये आ रहा है ना युम सिकू। अगर हम सिंपल अब बाब को देखें, बाब नसरा जो हम देखते हैं सलासी मुजर्रद में, तो उसमें आता है यफ इलू, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? युफ इलू के वजन के ऊपर है, तो ये बाबे इफ़आल से है। अमसका इसका फेले मादी आएगा, युमसिकु इसका फेले मुदारे है, और इमसाकुन इसका जो है वो मस्दर आता है। तो ये बाबे इफ़आल से आ रहा है, और इसका माना होता है कि किसी चीज को जो है वो चिमट जाना, उसकी हिफाजत करना, या किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को थाम के रखना। तो ये सारे जो है वो इसके मीनिंग्स आती है कि यहाँ पे आ रहा है कि माँ नहीं उनको थाम के रखता इल्ला मगर, हरफे इस्तिस्ना है, अर्रहमान, अर्रहमान। और इसी के साथ साथ जो है इल्ला को जो है वो इसको अदवातिल हसर भी कहा जाता है, कि हसर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्रहमान मरफू इसम आ रहा है, रो हा मीम इसके हरूफ असलियां हैं, फ़अलान के वजन के ऊपर है, अल्लाह का जाती नाम है ये अर्रहमान। और इसी के साथ साथ इसको कहा जाता है कि ये इसम सिफ्त मुबालगा भी है, एग्जैजरेशन भी इसमें आता है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अगर हम अल्लाह ताला की सिफत देखें तो रहमान जो है ये दुनिया में है, और रहीम जो है वो आखिरत के लिए होगी। और अल्लाह का रहमान होना, अल्लाह का ये जो रहम है दुनिया में सबके लिए है, चाहे वो मोमिन है, चाहे वो मुनाफिक है, चाहे वो काफिर है, हर इंसान के लिए है, हर मखलूकात के लिए है। लेकिन जो आखिरत में अल्लाह की
शान रहीमी होगी या अल्लाह की सिफत रहीमी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी, वो मुसलमानों के लिए होगी। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, और आ, इनको अल्लाह के सिवा, रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। थामे हुए होना, इसमें हिफाजत का मफहूम भी होता है। किसी चीज को ऐसे पकड़ना, किसी चीज को ऐसे थामना कि उसकी हिफाजत भी हो जाए। तो परिंदे जो कि हमारे ऊपर उड़ रहे हैं, उन्होंने पर फैलाते भी हैं और अपने परों को समेट भी लेते हैं, और किसकी हिफाजत में है, कौन उन्हें थामे हुए है, रहमान, हमारा रब रहमान जो है वो इनको थामे हुए है। इन्ना हु, इन्ना प्लस हु, इन्ना को देखें तो ये हरफे ताकीद है, एम्फसिस के लिए आता है। और इसी के साथ साथ जो है, इसी के साथ साथ ये उस जुमले में लाया जाता है, यहाँ पे किसी के शक को दूर करना होता है। एक तो वो हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो वो तो बात ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में शक है और वो हमारी बात सुन रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा एम्फोसिस के साथ, थोड़ा सा ताकीदी उसलूब, तो ये भी उसी अंदाज में लाया गया है इन्ना, कि किसी किस्म का शक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हु जो है ये इस्मु इन्ना है, कि बेशक वो, बिकुल्ली, बिकुल्ली को अगर देखें तो बी प्लस कुल, कुल जो है वो अगेन एम्फोसिस के लिए आता है। ये जो है मानवी जो है वो ताकीद डेवलप करता है जुमले के अंदर, कुल जब आ रहा होता है तो इससे भी ताकीद डेवलप होती है। एक तो इन्ना की वजह से है ना, इन्ना हरफे ताकीद की वजह से, कुल जब आ रहा होता है तो उससे भी है। बिकुल्ली नाकिस जारी है। अगर हम ये कहें कि कुल्ली शै इन जो है, ये दोनों आपस में मिलके ये बना रहे हैं मुरक्कब नाकिस इदाफी। बिकुल्ली शैइन, कुल्ली शैइन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, मुरक्कब नाकिस इदाफी। कुल्ली मुदाफ होगा, शैइन मुदाफ अलैह होगा। अब ये जो एक मुरक्कब नाकिस इदाफी बन रहा है, ये असल में मजरूर बनेगा इसका हर्फे जारा बी का, और शैइन को देखिए मजरूर इसम होगा, चूंकि ये मुदाफ अलैह की जगह पे आ रहा है। कुल्ली का भी एराब आपको मजरूर मिल रहा है, बी की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। शीन या हमजा इसके हरूफे असलिया हैं, और इसी के साथ साथ ये मुदाफ अलैह भी है। अब अगर आप देखें शै इन के लफ्ज को, अगर हम थोड़ा सा इससे बात करें तो इसको कहा जाता है कि ये इसम मुश्तरिक है, यानी जो मौजूद है और जो मादूम है। एक होता है मौजूद होना। अब इसी तरह से अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह को उस चीज का भी इल्म है जो अभी हो रही है, या जो अभी जो पहले हुई है, जो हो रही है, या इसके बाद होगी। और अल्लाह को इस चीज का भी इल्म है कि जो होना था और नहीं हुआ, तो उसको कहा जाता है कि ये इल्मुल मादूम है। तो मौजूद और मादूम जो है, ये दोनों के ऊपर बोला जाता है कि हर शय, चाहे वो मौजूद है या चाहे वो मादूम है, सब की, सब चीजों की जो है, उस सब की क्या है, बसीरुन। बसीरुन को देखें तो मरफू इसम है, बा सौद रा इसके हरूफे असलियां हैं, और इसी के साथ साथ खबरू इन्ना इसको कहा जाता है। इन्ना प्लस उसके बाद इस्मो इन्ना, और दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये मुताल्लिक खबर आ रहा है, और उसके बाद बसीरुन ये खबरू इन्ना है। तो इस तरह से एक जुमला इस्मिया जो है वो मुकम्मल हो जाता है यहीं से। और इसी के साथ साथ बसीरुन को अगर देखें, बा सौद रा है, इसमें जो मीनिंग्स आते हैं, हमने पीछे देखा था ना, ये राव में हसे बसर भी आता है कि अपनी आंखों से जो देखती हो, तो आगे अल्लाह के उसी हरूफ असलिया के साथ जो है वो बसीरुन को है, कि अल्लाह जो है वो निगहबान है, हर चीज को देखता है, हर चीज को, चाहे वो मौजूद है, तुम अपनी आंख से देख सकते हो, या वो किसी भी अंदाज से, अल्लाह को सब कुछ इल्म में है, अल्लाह हर चीज का निगहबान है, अल्लाह की हिफाजत में हर चीज है। और परिंदों को भी देखो, तुम समझते हो अपने आप को कि मेरी जो हिफाजत जो है वो कौन कर रहा है, या मुझे कौन देख रहा है, तो अल्लाह जो है वो हर चीज पे निगहबान है। अल्लाह ताला खूब देखभाल करने वाला है, और खूब हर चीज की जो है वो खबर रखता है। इसी तरह से अवलम यरौ इला तैरी फौकहम साफातिन व यकबिज़ना, तो पहला जुमला मुकम्मल हो गया। क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा, वो परों को फैलाते हुए हैं और समेट भी लेते हैं, अपने परों को फैलाते भी हैं और समेट भी लेते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इला रहमान, इनको खुदाए रहमान, रब रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, यकीनन
वो हर चीज को खूब देखता है, वो हर चीज का खूब निगहबान है, वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है। तो यहीं से हमें सबक लेना चाहिए कि परिंदों से कहते हैं ना कि तवक्कुल अगर सीखना है तो वो परिंदों से सीखो। तो हमें परिंदे जो हैं वो बहुत सारे असबाक सिखा जाते हैं, और इसी तरह से अल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द मौजूद निशानियों की तरफ हमें हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि उनको कौन है थामने वाला। उनको थामने वाला भी जो है वो रब ही है। वो किसकी हिफाजत में है? वो अल्लाह की हिफाजत में है, वो रहमान की हिफाजत में है, और तुम भी उसी की हिफाजत में हो। और जो चीज मौजूद है अल्लाह उसको भी जानता है, उसको भी देख रहा है, और जो चीज नहीं है उसको भी देख रहा है। बसीर, बसीर के जो सिफत है, जैसे अल्लाह के सिफाती नाम आते हैं, अगर हम कहें तौहीद अस्मा और सिफात भी बहुत क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की कोई भी सिफत है उसकी मिसाल नहीं है। ना ही वो किसी इंसान के देखने की तरह होती है, ना ही हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, ना ही हम उसका कोई इदराक कर सकते हैं कि वो किस तरह का देखना होगा। तो अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि अल्लाह देखता है, तो देखता है किस तरह से, उस पे हमें मजीद बहस करने की जो है वो जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें सही इल्म और सही फ़हम अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो इस इल्म को हमारे लिए नफ़ामंद बनाए, जो इस दुनिया में और अगली दुनिया में हमें हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और हमारे लिए इससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए, और ये इल्म हमारे हक में गवाही दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।